अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो न्यू बुक है, आपको पता है 9th क्लास का, उसके एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, उसको हल करने वाले हैं। देखते हैं कि इस न्यू बुक में हमने क्या पढ़ना है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स हम पढ़ के आए हैं पहले ही, रियल नंबर्स हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो पहले तो डिफाइन करते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल प्लस में इरेशनल नंबर्स, ये दोनों नंबर्स मिलेंगे तो उसके बाद रियल नंबर बनेंगे। इसको थोड़े अलग अल्फाज में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल का हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे तो हमारे पास बनेगा रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रियल नंबर्स, ठीक। अब रेशनल और इरेशनल क्या है ये आपको शायद पता हो। रेशनल नंबर जो है, ये रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिसको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और यहाँ पे P और Q जो है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर के साथ, ठीक है। किसकी बात हो रही है, रेशनल की, ठीक है। रेशनल की बात नहीं हो रही, रेशनल की। अच्छा, उसके बाद जो है इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जाता है और P और Q जो है वो Z के साथ है, Z में होते हैं, मतलब इंटीजर के होते हैं ये दोनों नंबर। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये Q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि जब भी डेनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो वो इन्फिनाइट नंबर हो जाता है, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल को समझते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है जी। तो हमारे पास रेशनल जो है, रेशनल क्योंकि देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है वो रेशनल था, ये इरेशनल, ये उसका जो है अपोजिट होगा। रेशनल जो था वो P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जाता था, ये ऐसा होगा जिसको P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। इसको P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते का मतलब, नहीं लिख सकते तो मतलब नहीं लिख सकते। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जो है थोड़ी सी ट्रिक देता हूँ, टिप्स देता हूँ, वो आपने याद कर लेनी है तो आप जो है जल्दी में समझ जाएंगे। अच्छा देखें, अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा तादाद में है, एक थोड़े तादाद में, ठीक है, दोनों मिक्स हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि भाई इनको अलग करो तो आप क्या करोगे? जो ज़्यादा मिकदार वाले हैं उसको अलग करोगे? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई पागल ही होगा वो करेगा ना। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, जो कम चीज़ें हैं उनको अलग कर देंगे तो बाकी जो ज़्यादा है वो भी अलग हो जाएंगे, उनको अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसे ही तो यहाँ पे भी हमारे पास इरेशनल नंबर जो हैं उनकी निशानियाँ थोड़ी हैं, मतलब अगर हम इरेशनल को समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है रेशनल को समझना, ठीक है। चलो जी, इरेशनल की निशानियाँ देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है। इरेशनल सबसे पहले इस इरेशनल में एक चीज़ तो ये है कि जिसके साथ पाई आ जाए वो इरेशनल है। फर्स्ट चीज़ क्या है? पाई। पाई खुद आ जाए, किसी के साथ आ जाए, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। ज़्यादा कुछ उसमें देखना ही नहीं है कि इरेशनल है या रेशनल है, जिसके साथ पाई आ गया वो इरेशनल हो गया, बस बात ख़त्म, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये जो है रेडिकल, रेडिकल आ जाए, लेकिन रेडिकल में ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। चलो मैं आपको जो है ना 100 तक जो है परफेक्ट स्क्वायर बताता हूं कि कौन कौन से हैं। जैसे देखिए 1 है, 1 के बाद हमारे पास है 4, 4 के बाद है 9, 16, 25, 36, 36 के बाद 49, 64, 81 और क्या होगा, हाँ 100। ये देखो, ये 1 का है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। अब ये है परफेक्ट स्क्वायर। इनके अलावा जो बीच में दूसरे नंबर आ जाते हैं वो होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो यहां पे आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। यहां पे क्या नंबर आएगा, मिसाल ये 1 और 4, 1 और 4 के नंबर बीच में जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल होंगे अगर इसके बीच में आगे रेडिकल में, ठीक है। चलो देखते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखें, रेडिकल 3 है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो मैं और आसान कर देता हूं, इसको हम लिख देते हैं कि अगर यहां पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो,
नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए रेडिकल में तो उसे क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। अच्छा, तीसरी बात जो है, देखिए नंबर हमारे पास क्या होते हैं, या तो हमारे पास ऐसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं या हमारे पास पी अपान क्यू फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब ये पी अपान क्यू में वो तो रेशनल हो गया। ठीक है, अच्छा, और दूसरे नंबर हमारे पास जो है वो होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। किस में होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में। ऐसे 4.5 3 2 5 6 9 ऐसे चलते गए। ठीक, अब ये जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रहा और एक जैसे नंबर भी नहीं आ रहे। एक जैसे आप कहेंगे सर 5 तो 2 मरतबा आया है, नहीं ये नहीं, इनका सीक्वेंस जो है ना वो सही नहीं है। सीक्वेंस जो है वो सही नहीं है। देखिए जैसे 5 के बाद 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो 5 के बाद फिर से 3 आना था लेकिन नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या हुआ, इरेशनल नंबर। अच्छा, इनकी बात करते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं, ये क्या है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे नंबर होते हैं ना, वो पहले हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरे जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रिक्योरिंग और दूसरा होता है नॉन रिक्योरिंग। एक रिक्योरिंग और दूसरा नॉन रिक्योरिंग। अच्छा, इरेशनल नंबर कौन से होंगे, इरेशनल नंबर सिर्फ नॉन रिक्योरिंग होंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का हिस्सा ही है, लेकिन ये नॉन रिक्योरिंग होंगे। नॉन रिक्योरिंग मतलब पॉइंट के बाद एक जैसे नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब उनकी सीक्वेंस जो है वो सही से नहीं रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं तो कोई आपको जो है रेशनल इरेशनल जो है दोनों समझ में आ गए होंगे। चले अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, तो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते हैं रियल प्लस में, ठीक है, और इसके साथ में क्या लिखेंगे, इमेजिनरी। अच्छा, आप कहेंगे सर रियल नंबर तो आपने पढ़ा दिया, इमेजिनरी क्या है। अच्छा, इंग्लिश तो पढ़ी होगी आप ना। अच्छा, उसमें इमेजिन सुना है कभी आपने, इमेजिन, हाँ, तसव्वर करना, ये हुई ना बात, तसव्वर करना। मतलब इसमें एक नंबर तो रियल होंगे हमारे पास, रियल नंबर आपको पता है क्या है, रेशनल और रेशनल, और इनके साथ जो है इमेजिनरी नंबर लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, इमेजिनरी नंबर लगेगा, जो एक ख्याली नंबर होगा, उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों को मिलाते हैं तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। जैसे रेशनल और रेशनल को मिलाया था रियल नंबर बना था, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को साथ में मिलाएंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। ये जो आई है इसको हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं इसे, आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिखा जाता है, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कि बी आयोटा प्लस ए, फिर भी सही है, लेकिन इसका असल मेथड जो है वो ये है, a प्लस बी आयोटा। पहले आपने रियल नंबर लिखना है, उसके बाद जो है आपने इमेजिनरी नंबर लिखना है। ये तो मेरे समझ में तो बिल्कुल आसान था कि कैसे जो है हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को जान सकते हैं। रेशनल और इरेशनल मिलके रियल बनाते हैं, रियल और इमेजिनरी मिलके फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये देखें, जैसे हमारे पास है z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये था इंट्रोडक्शन हमारे इस चैप्टर का। आगे जो है हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं हम।